अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा तारिक और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओआईसी के बारे में। ओआईसी का बारे में आपने जो है इसके बारे में नाम सुना होगा हर दफ़ा जब भी कहीं पे मुसलमानों पर बुरा वक्त आता है या उनके खिलाफ फितना फसाद करने की कोशिश की जाती है, साजिश की जाती है। इसके बाद हमें फ़ौरन फिल जो एक ख़बर मिलती है कि ओआईसी की जानिब से रिएक्शन दिया गया है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। आज हम इसी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, इसी ओआईसी के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके अंदर कितने ममालिक शामिल हैं और इसका काम क्या है और ये कब वजूद में आई। सबसे जो बड़ा सवाल है हमारा कि ये किस तरह वजूद में आई और कब वजूद में आई। आज इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस नॉलेज को हर तरफ फैलाया जा सके। ओआईसी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंजीम है अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के बाद, क्योंकि इस तंजीम के अंदर चारों बरआज़मों में से 57 ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ पर मुस्लिम की ज़्यादा अक्सरियत है, वो इसके मेंबर है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन जैसे दूसरे नंबर पे ये ऑर्गन आता है। इसका काम ये है कि जब भी मुस्लिम्स पर कोई भी फितना फसाद या उनके खिलाफ साजिश की जाती है, ये उस पर फ़ौरन रिएक्ट करती है और एक स्टेटमेंट जारी करती है, अपना बयान जारी करती है, उस पर प्रोटेस्ट भी करती है। जैसे कि भी हालिया ही दिनों में हमने देखा कि स्वीडन में जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो उसके ऊपर फ़ौरन जो है ओआईसी ने एक मीटिंग की और उसके बाद उसने इस पर वोटिंग करवाने के बाद इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया और स्वीडन पर कई सारी जो है इन्वेस्टिगेशंस लागू करने के लिए ऊपर जोर दिया गया यूएन पर। ऐसे ही जब इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ पर निशाना बनाया था और उनको जो है उनमें 9 फ़लस्तीनी जो है शहीद हो गए थे, 100 के करीब ज़ख्मी हो चुके थे। इसी के साथ साथ ओआईसी ने इस पर फ़ौरन रिएक्ट करते हुए यूएन के जनरल सेक्रेटरी को ख़त लिखा और इसमें इनसे फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ की जो है प्रोटेक्शन की मांग की गई और इसी के साथ साथ इसराइल पर दबाव डाला गया कि वो वेस्ट बैंक में कुछ छेड़खानी ना करे। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं, बदनाम ज़माना नूपुर शर्मा ने जब भारत के अंदर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की थी, उसके साथ साथ ओआईसी ने इस पर अपना रिएक्ट किया और इसी के साथ साथ सारे मुस्लिम ममालिक ने एक साथ इस पर टैकल किया और ना ही एक स्टेटमेंट जारी की बल्कि सिर्फ और यहाँ तक कि कई सारी इंडियन प्रोडक्ट्स की वहाँ पर बाइकआउट कर दिया गया था। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के मुस्लिम्स की रहनुमाई करती है। और अगर हम बात करें इसका क़याम, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसका क़याम कैसे आया, जबकि हम देखते हैं कि माजी में मुस्लिम्स के अंदर कोई इतना ख़ास इत्तेफाक नहीं था, एक अचानक ये एक तंजीम कैसे जो है माज़र वजूद में आ गई। सबसे पहले हम बात करते हैं जेरूसलम की, जो कि ये शहर जो है ये 3 मज़ाहिब के लिए, जो अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुक़द्दस शहर है, वो इनके लिए सबसे हॉलीस्ट शहर है। जैसे कि हम बात करते हैं जुडाइज़म यानी यहूदियों के बारे में, तो वो उनके लिए बहुत ही ख़ास जो है वो शहर है। इसी के साथ साथ क्रिश्चियनिटी के लिए है और इसके साथ साथ मुसलमानों के लिए ये सबसे कीमती जगह और यानी सबसे मदीना और मक्का के बाद सबसे जो है वो मुक़द्दस शहर अल-अक़सा का जेरूसलम का आता है, जहाँ पर मस्जिद अल-अक़सा जो है वो कायम मकाम है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अल-अक़सा जो है वो पहला किबला हुआ करता था। इसी के साथ साथ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का से मदीना की तरफ जब हिजरत करते हैं तो उसके 17 महीने तक जो है वो किबला फर्स्ट किबला यानी अल-अक़सा मस्जिद की तरफ ही मुँह करके नमाज अदा की जाती रही है। 17 माह के बाद जब नमाज हो रही होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इमामत करवा रहे होते हैं, तो अचानक जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्ते हैं वो आते हैं, नाजिल होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे की तरफ मुँह करने के जो है वो कहा जाता है कि आप काबे की तरफ मुँह करके अब नमाज अदा कीजिए। इसी के साथ साथ वो नमाज के दौरान ही वो अपना मुँह काबे की तरफ कर लेते हैं और जबकि इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये मस्जिद जो है अल-किबलतैन, ये अभी तक जेरूसलम में है, जिसको हम मस्जिद अल-किबलतैन कहा जाता है, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर ही आधी नमाज जो है वो अल-अक़सा मस्जिद की जानिब मुँह करके अदा की थी और आधी नमाज उन्होंने काबे की तरफ जो है वो अदा की थी।
लेकिन किबला चेंज क्यों किया गया, इसके बारे में कुरान हमें वाज़ेह बताता है। सयाकुल यानी जो है कुरान का जो दूसरा चैप्टर है उसमें आयत नंबर आती है 142, 143 और 144। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, या आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो का अहम पॉइंट ये है कि जब 1969 में एक शख्स जो है ऑस्ट्रेलिया से पैलेस्टाइन के अंदर रहने आता है, वो जेरूसलम में रहता है, वहाँ पर 6 महीने रहता है, और उसी के साथ साथ वो उस मस्जिद अल अक्सा के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाता है, वहाँ पर जो है 6 महीने रहता है, उसका मुआयना करता है, यहाँ तक कि वहाँ के रहने वालों के साथ, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान बन जाती है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होता कि वो वहाँ आ क्यों रहा है, वह वहाँ पर मुआयना क्यों कर रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं 11 अगस्त 1969 को, तो वो शख्स रात के 11:30 बजे जो है अल-अक्सा के अंदर दाखिल होता है। अपने साथ मिट्टी का तेल उसने अपने थैली के अंदर रखा होता है, और वो मिट्टी के तेल से वो मस्जिद अल-अक्सा में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता है, और उसी के साथ साथ वो वापस लौट जाता है। और उसको किसी वहाँ के किसी भी रहने वाले ने उसको देखा तक नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं 21 अगस्त 1969 की, तब जब वो शख्स दोबारा वहाँ पर आता है मस्जिद अल-अक्सा में, और अपने साथ इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ उसका मुआयना करके, और अपने साथ जो है मिट्टी का तेल लेकर आता है अपनी थैली के अंदर दोबारा से, और वो वहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा में आग लगाता है। आग लगाने के बाद जब वो इसमें कामयाब हो जाता है, तो जिसमें मस्जिद अक्सा का कई सारा जो है हिस्सा वो जल जाता है, साथ साथ सलाहुद्दीन का मिंबर, मिहराब और गुंबद और कई सारा मस्जिद अक्सा का हिस्सा जो है वो जल जाता है। और जब ये शख्स, माइकल नामी शख्स, जब वह मस्जिद से फरार होने की कोशिश करता है, वहाँ पर लोग इसे देख लेते हैं, इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं, और वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। बाकायदा इस चीज़ पर उस पर मुकदमा चलाया जाता है वो उनकी अदालत की तरफ से, और बाद में है ये पता चलता है कि ये जो शख्स था माइकल नामी, ये एक क्रिश्चियन है, और ये पागल है, ज़हनी तवाज़ुन इसका ख़राब है, जिसके ऊपर ये मुकदमा चलाया जाता है। जबकि आखिर में जब वर्डिक्ट आता है, तो इसमें इसको जो है वो पागल इंसान जो है वो कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसके बाद इसको पागल खाने भेज दिया जाता है। ये कितना पागल था, इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि साल 2009 में ये ऑस्ट्रेलिया की जो है ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को इंटरव्यू दे रहा होता है। यानी एक पागल जो है वो इंटरव्यू भी दे सकता है। अचानक ही ये जो है खबर सामने निकलती है। इस शख्स के बारे में जब इसने ये सारा मामला किया, इसके बाद मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, और इसी के साथ साथ तमाम जो मुस्लिम ममालिक थे उन्होंने इसके ऊपर एक सख्त रद्द अमल दिया। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये OIC उसके बाद अंजाम आई, कि उसके बाद ये जो है इसका तकर्रुर किया गया, इसका जो है बनाया गया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं मार्च 1970 में जब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर, जो जितने भी मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी मीटिंग बुलाई जाती है। सऊदी अरब इस मीटिंग की ऑर्गेनाइज करता है। और अगर हम देखें 1972 में इसका पहला जो है वो इजलास भी होता है, जो कि इजलास मुनक्किद किया जाता है मोरक्को में। इस मीटिंग के अंदर OIC का चार्टर फाइनल होता है, जिसमें इस्लामिक सोशल वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़, और इसी के साथ साथ कल्चरल, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल एरियाज़ को जो है वो मांग दी गई, और इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई। यह मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए पूरी सबसे बेस्ट जो है OIC ये जो है तंजीम बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोबारा से यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।